चर्च बनाने में हमने दीवार तक उठाए, वायरिंग का काम करना है, चर्च के लिए शेड डालना है, पेंटिंग वर्क है, बहुत सारी ज़रूरतें हैं इस सेवकाई में। अगर परमेश्वर ने आपको फाइनेंशियली ब्लेस किया है, ये वचन सुन रहे हैं, अगर आपको परमेश्वर ने प्रेरणा दिया है परमेश्वर का भवन बनाने में, कोई ना कोई काम में आप बेट बेचिए ताकि परमेश्वर आपके सारे ज़रूरतों को पूरा कर सके। इस नए साल में एक अच्छा बीज बोइए कलीसिया बांधने में, ज़रूर प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन में से कैन और हाबिल के बारे में जानेंगे। कैन और हाबिल आदम और हव्वा के बच्चे हैं। कैन आदम का बड़ा बेटा है और हाबिल दूसरा बेटा है। कैन किसान काम करता है और हाबिल भेड़ बकरियों को चराता है। तो ये दोनों मिलकर एक बार परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर को बलि चढ़ाने लगे। तो परमेश्वर ने हाबिल की बलि को स्वीकार किया, लेकिन कैन की बलि को स्वीकार नहीं किया। क्या फ़र्क है दोनों के बलियों में? कैन ने क्या बलि दिया, हाबिल ने क्या बलि दिया? क्यों परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार की और कैन की बलि को स्वीकार नहीं किया? आइए इन बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 वचन 3 से लेकर पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। देखिए यहाँ वचन में लिखा है कैन और हाबिल। कैन ने अपनी भूमि के उपज में से फल लाकर परमेश्वर को भेंट चढ़ाया और हाबिल अपने भेड़ बकरियों में से एक पहलौठा बच्चे को लाकर उसका चर्बी धूप जलाकर परमेश्वर को बलि देने लगा और परमेश्वर ने हाबिल की बलि को स्वीकार किया। मैं इस विषय के बारे में जब अध्ययन कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे 3 बातों को याद किया, वो आपके सामने बताना चाहता हूँ। पहले, कैन और हाबिल दोनों में फ़र्क ये है कि कैन को ज़्यादा गुस्सा है, अपने भाई हाबिल से क्रोध करता है। दूसरी ओर हाबिल धार्मिक है, दीन है। आप कहेंगे कैसे आप बोल सकते हैं कि हाबिल धार्मिक है? आइए मैं आपको वचन में से बताता हूँ, पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 वचन 4 में इस तरह लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्म होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी बेटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हालेलुया। यहाँ लिखा है विश्वास के द्वारा हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया है। हालेलुया। जब भी आप परमेश्वर को भेंट देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, तो विश्वास से दीजिए। आज कई लोग परमेश्वर को एक बिजनेस मानकर, परमेश्वर अगर आप मुझे नया मकान देंगे, कोर्ट केस से छुटकारा देंगे, जो मेरा फंसा हुआ प्रॉपर्टी है वापस करोगे, या मुझे नौकरी दोगे, या मेरे कर्जों से छुटकारा दोगे, तब मैं आपको भेंट चढ़ाऊँगा कहते हुए मन्नत मानते हैं। कब मानते हैं? पहले आप मुझे ये काम करो, तब मैं उसके बदले में आपको मैं भेंट चढ़ाऊँगा कहते हुए एक मन्नत मानते हैं। यानी अगर प्रैक्टिकली कहे तो आप परमेश्वर को कहते हैं आप मुझे ये काम करके दो, मैं तुमको ये पैसा दूंगा। यहाँ हाबिल ने विश्वास से पहलौठा भेड़ बकरी को परमेश्वर के पास चढ़ाया और परमेश्वर ने उस बलि को स्वीकार किया। देखो, हाबिल ने अपने सबसे अच्छे से अच्छे पहलौठा भेड़ बकरी को परमेश्वर को बलि दिया, लेकिन कैन ने अपने भाई को देखकर द्वेष, नफरत के साथ, जेलसी के साथ उसके पास जो पड़ा हुआ जो उपजे उसमें से बलि दिया। देखो, परमेश्वर अपना दिल देखता है। आपका भेंट किस दिल से आप दे रहे हैं, उस दिल को परमेश्वर देखता है। कई लोग समझते हैं मैं अगर मैं परमेश्वर को कुछ भेंट दूंगा तो परमेश्वर मुझे ये करेगा। इस तरह एक रिश्वत की तरह परमेश्वर को देते हैं।
कभी भी ऐसा मत करिए। जब भी आप भेंट चढ़ाते हैं विश्वास के साथ हाबिल की तरह भेंट चढ़ाइए। पहली बात है हाबिल में विश्वास है। और दूसरी बात है, जब कैन का बलि परमेश्वर ने स्वीकार नहीं की, कैन को बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि परमेश्वर ने हाबिल का बलि स्वीकार कर लिया और मेरा बलि स्वीकार नहीं किया। तब परमेश्वर ने कहा कैन से, तू क्यों क्रोधित होता है, तेरा मुंह क्यों उदास है? यदि तू भला ना करे तो पाप तेरे द्वार के पास छिपा रहता है और उसकी लालच तेरी और होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी चाहिए। अपने भाई हैबिल को हत्या करने से पहले ही चेतावनी दिया, वार्निंग दिया। देखो पाप तेरे द्वार के सामने खड़ा हुआ है, पाप पर तू जीत हासिल करना है, तू भलाई कर तब पाप तुझसे दूर भाग जाएगा। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, चर्च जाते हो, भेंट देते हो, चर्च में जाकर एक विश्वासी का चेहरा दिखाते हुए, धार्मिक की तरह चेहरा दिखाते हुए सबके सामने हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की कहते हो, घर आने के बाद आप कहते हो वो भाई अच्छा नहीं है, ये भाई अच्छा नहीं है, वो ऐसा है, वो धोखेबाज है, वो झूठा है, वो चोर है, वो भेंट नहीं देता, ये काम ऐसा करता है। इस तरह अगर आप एक दूसरों के लिए घर में आकर बुराई बोलोगे तो क्या आपका भेंट, आपका भक्ति परमेश्वर के नज़र में स्वीकार किया जाएगा? नहीं। जब आपका दिल क्लीन है तब परमेश्वर आपकी होठों से की हुई प्रार्थना को, स्तुति को स्वीकार करता है। आपका दिल साफ नहीं है तो जितना भी आप मुंह से प्रार्थना करते हो, दोहराते हो, स्तुति करते हो और भेंट देते हो, वो किसी का काम नहीं है। परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करता। परमेश्वर के वचन में लिखा है भलाई से बुराई को जीतो। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट इसीलिए स्वीकार किया कि वो सबसे पहलौटा, द बेस्ट ऑफरिंग उसने परमेश्वर को दिया है। आज कई लोग परमेश्वर से इस तरह बिजनेस डील करते हैं, परमेश्वर मुझे आप 1 करोड़ का घर दीजिए, मैं आपको 20,000 रुपये भेंट दूंगा, 50,000 भेंट दूंगा, या मुझे नौकरी में प्रमोशन दीजिए, मैं आपको ऑफरिंग दूंगा, मुझे कनाडा जाना है, PR चाहिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए तब मैं तेरी सेवकाई को मदद करूंगा। इस तरह परमेश्वर से बिजनेस डील रखते हैं। कभी भी परमेश्वर से इस तरह बिजनेस डील मत करो। अगर परमेश्वर ने आपने किसी सेवकाई के बारे में प्रेरणा दिया है, तुरंत एक्ट करो, उस प्रेरणा को मत बुझाओ, तुरंत आप अपना भेंट को सेवकाई में दो, तब परमेश्वर आपकी भेंट को स्वीकार करेगा। आपकी धार्मिकता को, आपकी विश्वास को देखकर परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। देखो, पहले आप अपना विश्वास के द्वारा अपने कामों को दिखाइए, तब परमेश्वर आपको दुगनी आशीष देगा। आज कई लोग कहते हैं परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं किया, मैंने बहुत परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाया है, प्रार्थना की है, स्तुति की है, लेकिन क्यों परमेश्वर ने मेरे जीवन में आशीष नहीं दी? क्योंकि आपका भेंट परमेश्वर के नज़र में स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि आप धार्मिक नहीं हैं। आपका भेंट विश्वास से आपने नहीं दिया, आप किसी लालच के साथ दिया है। इसीलिए पहले अपना दिल पवित्र करो। पवित्र दिल के साथ अगर आप परमेश्वर की सेवकाई में भेंट चढ़ाओगे तो परमेश्वर के नज़र में वो भेंट बहुत कीमती है और उसके प्रति परमेश्वर बहुत आयत से आशीष देता है। आज कई धनवान लोग समझते हैं हम अपना पैसा फेंक कर परमेश्वर की सेवकाई में हम और अमीर बन जाएंगे, लेकिन परमेश्वर चाहता है आप पहले अपना दिल दीजिए, विश्वास के साथ आप देना चाहिए परमेश्वर के ऊपर। कई लोग कहते हैं मैंने उस पास्टर को इतना दिया, इस पास्टर को इतना दिया। ऐसा कभी भी मत कहिए। जब आप भेंट देते हैं, आप प्रभु को दे रहे हैं, पास्टर को नहीं। आज कई लोग चर्च जाते हैं, कहते हैं हमने अपना पास्टर जी को बहुत कुछ दिया है, देखो ये कुर्सियाँ, लाइटें, फ़ैनें, सब कुछ हमने ही दिया है। इस तरह अपनी खुद की बड़ाई बोलते हैं। कभी भी ऐसा मत करो। जो भी तू देता है विश्वास से दे। और 3rd पॉइंट इसमें है, पहला व्यक्ति इस सृष्टि में जो मर्डर किया गया है वो हाबिल है। कैन ने अपने भाई हाबिल को हत्या किया है। क्यों किया है? क्योंकि उसकी भेंट परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया और उसकी भाई की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया। हाबिल का लहू पृथ्वी पर बहता गया और पृथ्वी ने उस लहू को पी लिया। तब परमेश्वर ने कैन से पूछा तेरा भाई कहाँ है? कैन ने कहा क्या मैं मेरा भाई का रखवाला हूँ, मुझे आप क्यों पूछ रहे हैं? तब परमेश्वर ने कहा देखो
तेरा भाई का लहू मुझे दुहाई दे रहा है, लहू मुझसे बात कर रहा है, मेरा भाई ने मुझे हत्या किया है कहते हुए रो रहा है। देखो, एक धार्मिक व्यक्ति का लहू बहाने के कारण कैन को परमेश्वर ने उस जगह में से निकाल दिया और वो श्रापित बन गया। क्यों? द्वेष, कड़वाहट। मुझसे ज़्यादा परमेश्वर इसको प्यार करता है, मुझसे ज़्यादा इसकी भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया। आज चर्चेस में भी कई लोग, विश्वासी लोग, अगर आपके दूसरा विश्वासी या एक पास्टर के बदले दूसरे पास्टर विश्वास में, आत्मिक जीवन में, सेवकाई में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे पर द्वेष, बैरभाव, कड़वाहट, ये सब हम देखते हैं। ये सब शैतान के काम है। प्यार, शांति, विश्वास, धार्मिकता, ये सब परमेश्वर के बच्चों में होनी चाहिए। मैंने कई कलीसियाओं में देखा है कि कई विश्वासी, जब विश्वासी लोग मिलकर सब लोग स्टेज पर चढ़ते हैं, गीत गाते हैं, तो एक भाई दूसरे भाई से नफ़रत करता है और दूसरा भाई और एक भाई से नफ़रत करता है। अगर एक अच्छा से ऊपर फाइनेंशियली ब्लेस हुआ, दूसरा फाइनेंशियली ब्लेस नहीं हुआ, उसे देखकर ये रोता है और इसे देखकर ये और एक को देखकर रोता है। कभी भी एक दूसरों की आशीर्वादों को देखकर रोना मत। परमेश्वर आपको जो देना है वो देगा। आज परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा सिखाते हैं, विश्वास के साथ परमेश्वर को भेंट चढ़ाइए। हाबिल की तरह, धार्मिक व्यक्ति की तरह आप परमेश्वर के नज़र में रहिए। तीसरी बात है, हाबिल ने अपना सबसे बेहतर, द बेस्ट ऑफरिंग को परमेश्वर को दिया है, इसीलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार किया। आप भी जो परमेश्वर को देते हो, बचा हुआ चीज़ों को मत दीजिए। ये बच गया है मेरे पास, मैं यही दे सकता हूँ कहते हुए ऐसा मत करिए। देखो, जब मैं सेवकाई आने से पहले नौकरी कर रहा था, मेरी तनख्वाह में से एजुकेशन लोन के लिए, घर का किराया के लिए, किराना सामान के लिए, सब के लिए पूरा पैसा हो जाता था। थोड़ा सा बेटी मैं देता था। तब परमेश्वर ने कहा, तुम मेरी दशमांश को चोरी कर रहे हो, अपना पहला भेंट को मुझे चढ़ाओ और तुम मुझे परखो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। इस तरह मलाकी की पुस्तक में से परमेश्वर ने बात किया। तब से लेकर मैं जितना भी तकलीफ़ हो, आया हुआ तनख्वाह में से पहला भेंट निकाल कर परमेश्वर की सेवकाई को देने लगा। में से लेकर परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारे आश्चर्य काम किए, फाइनेंशियली ब्लेस किया, नौकरी में प्रमोशन मैं देखने लगा। इस तरह हर विषय में परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा भेंट को स्वीकार किया है। विश्वास के साथ हाबिल की तरह, धार्मिकता के साथ अपना जीवन बिताइए। किसी के ऊपर कैन की तरह गुस्सा, द्वेष मत रखना। प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस संदेश से हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। हाबिल की तरह विश्वास, धार्मिकता और सबसे उत्तम भेंट तुझे चढ़ाने के लिए सहायता कर। तूने कहा कैन के समान न बनो, अपनी भाई को घात किया है, उसके काम बुरे हैं। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ, कई लोगों के हृदय के द्वार के सामने पाप छुपा खड़ा हुआ है और लोग उसके ऊपर प्रभुत्व नहीं करते। तू कहता है पाप के ऊपर तू विजय हासिल करना है। तूने हमें अपने लहू बहाकर क्रूस में अपना जान देकर हमें पाप से विमुक्ति किया है। तेरी क्रूस की बलिदान को याद करते हुए तेरी लहू से हमारे पापों को धोकर हमें पवित्र कर, हमें अच्छा बुद्धि, संयम, प्यार दे। अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार वालों से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से द्वेष करते हैं, क्रोध में है, क्षमा करने के लिए सहायता कर। ये जो वचन सुन रहे हैं उनके दिल में से उस गुस्सा को निकाल दे, शांति, समाधान, विश्वास देकर उनको धार्मिक बनने के लिए सहायता कर। प्रार्थना सुन और इस सेवकाई को आशीष दे पिता। जो भी उस चर्च बनाने में जो भी भेंट देते हैं उनको बहुत आयत से आशीष दे। तू ही मदद कर। इस नई साल में और भी कई वचनों को तेरे बच्चों के सामने बताने के लिए मदद कर। यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ परमेश्वर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैंने पहले भी बताया है, परमेश्वर का मंदिर बना रहे हैं। अगर आप भेंट देना चाहते हैं, सबसे उत्तम भेंट दीजिए हाबिल की तरह, ताकि परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। इस सेवकाई में बहुत सारे ज़रूरतें हैं, प्रार्थना कीजिए। यहाँ अविश्वासियों के बीच में हम सेवा कर रहे हैं। इस सेवकाई में आपका छोटा सा भेंट भी बहुत आयत से काम में आएगा और परमेश्वर उसके प्रति आपको प्रतिफल देने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।